तो आपका खरीफ क्रॉप जो कि ये रेनी सीजन में लगाई जाती है, जून से लेकर के सितंबर तक होती है, या फिर जून टू अक्टूबर तक भी मेंशन होता है कहीं 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 पर। तो ये जून में उगाई जाती है, सितंबर अक्टूबर तक इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, कटाई कर ली जाती है। ये जो खरीफ क्रॉप होती है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है इन फसलों को उगने के लिए। इसीलिए ये रेनी सीजन में ही उगाई जाती हैं। जैसे कि पैडी, आपके राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उगने के लिए, आपके मक्का, कॉटन एक्सेट्राज। नाउ आपका है फिर राबी क्रॉप। राबी क्रॉप ये विंटर सीजन में लगाई जाती है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। यहाँ किसी किसी बुक में और नवंबर टू अप्रैल तक भी मेंशन होता है। तो इसमें पानी बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, कम अमाउंट में भी आपकी फसल उग जाती है अच्छे से। जैसे कि वीट, ग्राम, पीज। अब आप वीट है, इसको कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो इसको आपने राबी कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। इसको आप खरीफ क्रॉप कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते हैं। नाउ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर मतलब आपका खेती बाड़ी, खेती करना, यानी कि एक ही तरह के प्लांट को एक मैदान में लगाना, एक बड़े फील्ड में लगाना, ताकि आपको जो उसका आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, प्रोडक्शन अच्छा हो। अब आपको क्या है कि प्रोडक्शन आप चाहते हैं कि जो आपने फसल लगाई है, क्रॉप लगाई है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके लिए आपको वेरियस टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं एक क्रॉप को लगाने के लिए और आउटपुट प्रोडक्ट को पाने के लिए। उन टास्क को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करा जाता है जिसपे आपको वो फसल लगानी है। उसके बाद सोइंग, उसके बाद जो बीज है, जो फसल लगानी है, उसको बोया जाता है। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें ऐड करे जाते हैं। इरिगेशन, सिंचाई करी जाती है, पानी डाला जाता है। रिमूवल ऑफ वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करा जाता है। हार्वेस्टिंग, उसके बाद उस जो क्रॉप है उसकी कटाई करी जाती है, काटा जाता है। देन स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अब जो आपका आउटपुट जो है, आपका फूड जो अनाज आपको मिल गया है, उसको आप स्टोर करते हैं। नाउ देयर इज अनदर टर्म क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों करा जाता है? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, साथ साथ आपके क्रॉप की आउटपुट, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, वो ज्यादा से ज्यादा मिले। क्रॉप रोटेशन मतलब जैसे आपने एक तरह की क्रॉप लगाई, सपोज आपने कॉटन लगाया, उसके बाद आपने कुछ साल बाद कॉटन लगाने के बदले आपने 2-3 बार कॉटन लगाया, उसके बाद आपने कोई और फसल लगा दी वहां पर। तो ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि अगर आपने कॉटन लगाई सपोज, तो कॉटन क्या करेगा, सॉइल के अंदर वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को वो कॉटन का जो प्लांट है वो ले लेता है। अब कई साल तक, 2-3 साल तक आप कॉटन ही लगा रहे हैं, तो वो जो सॉइल है उससे वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स तो वो निकल गया, तो उससे सॉइल में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसलिए उसके बाद कुछ देर तक उस जो मैदान है उसको खाली रेस्ट दिया जाता है, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से सॉइल के अंदर बन जाए दोबारा से, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और द वर्म्स। तो फिर से जब वो बन जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी फिर अच्छी हो जाती है, उसके बाद फिर कोई दूसरी तरह की क्रॉप लगाई जाती है, ताकि अब कोई दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप से निकले। क्लियर? तो इस तरह इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को रोटेट करा जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे अच्छे से, साथ साथ जो क्रॉप है उसका यील्ड, प्रोडक्शन बहुत, आउटपुट बहुत ज्यादा हो। तो अब हम इन सभी, आपकी इस चैप्टर में इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे बने? सॉइल क्या होता है? सभी को पता है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल। सॉइल क्या देती है? सॉइल प्लांट को क्या दे रही होती है? सॉइल के अंदर वेरियस मिनरल, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो दे रही होती है। पानी दे रही होती है, एयर, और एनकरेज टू द प्लांट। एनकरेज मतलब पकड़। आपके जो सॉइल है, आपका जो प्लांट है, वो सॉइल में को होल्ड करके रखता है। तो दिस थिंग, नाउ सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय, जो सॉइल वो किस तरह से बनी है? फर्स्ट वन इज प्लोइंग, देन लेवलिंग और मैन्योरिंग। जो प्लोइंग है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्लाउइंग होता है। नाउ द प्लाउइंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, इज कॉल्ड प्लाउइंग और टिलिंग। मतलब प्लाउइंग मतलब आपकी जो सॉइल है उसको आप लूजन अप करते हैं, लूजन करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, उसको आप मिक्स करते हैं अच्छे से।
इसको बोलते हैं प्लाउइंग। और जो प्लाउइंग है वो एक प्लाउ, दिस प्लाउ इज अ सब्सटेंस, एक तरह से डिवाइस होती है, एक टूल होता है एक तरह से, ये जो कि वुड का और आयरन का बना होता है। और ये आपको क्या, एक तरफ से आप आगे जो बुलक्स होते हैं, जो बुल्स होते हैं या फिर ट्रैक्टर होते हैं, वो इसको खींच रहे होते हैं। तो अगर बहुत लार्ज एरिया है, बहुत लार्ज बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे आप ट्रैक्टर से प्लाउइंग करते हैं। और अगर छोटा एरिया है तो वहाँ बुलक्स से, यानी कि जो आपके बुल्स होते हैं उनसे आप प्लाउइंग करते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, जब आप सॉइल को मिक्सअप करेंगे अच्छे से, तो उसमें क्या होती है, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली सॉइल की गहराई तक चली जाती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं सॉइल के अंदर अच्छे से। सेकेंड थिंग, पोर्स गेट ओपन। जो सॉइल में पोर्स होते हैं, देखिए सॉइल में दो तरह के पोर्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो जो सॉइल के जो पोर्स होते हैं वो मिक्सअप होने से अच्छे से खुल जाते हैं, जिस वजह से आपकी जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो प्लस जो वाटर है उन पोर्स के थ्रू एंटर करता है आपकी सॉइल में। ग्रोथ ऑफ आपकी वर्म्स जो होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सभी इजीली उन पोर्स के थ्रू आपकी सॉइल में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। वीड्स गेट डिस्ट्रॉयड। जो आपकी वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, वो मिक्सअप, जब आप सॉइल को अच्छे से मिक्सअप करते हैं, वो वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स भी खत्म हो जाते हैं। आपकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो अच्छी होती है। कैसे? क्योंकि जब आप मिक्सअप करते हैं तो जो सॉइल की जो इनर लेयर होती है वो न्यूट्रिशियस होती है बहुत ज़्यादा, तो वो मिक्सअप होकर के वो ऊपर आ जाती है। नाउ ड्रॉबैक्स। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? देखिए, जो लूज सॉइल होती है, अगर तेज हवाएं चलेंगी तो लूज सॉइल जो होती है वो इजीली हवा अपने साथ उस सॉइल को कैरी करके ले जाती है। अगर तेज बारिश होगी तो पानी के बहाव से वो सॉइल इजीली कैरी हो जाती है। इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन होना, सॉइल इरोड हो जाती है। तो इस जो ड्रॉबैक है इसको फिर ओवरकम करने के लिए लेवलिंग करी जाती है। दूसरा पॉइंट, लेवलिंग, जो कि एक वुडन, लकड़ी के या फिर आयरन का, ये भी एक टूल होता है। इस लेवलिंग, लेवलर इज द नेम ऑफ द टूल। और उससे लेवल करना, यानी कि जो सॉइल है जो आपकी अनइवन हो चुकी है उसको यूनिफॉर्म करा जाता है। यूनिफॉर्म करने से क्या होता है, जब आपकी सॉइल एक तरह से यूनिफॉर्म हो जाती है तो जब इरिगेशन करा जाता है तो पानी यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे फील्ड पर पहुंच जाता है। साथ ही इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल। जो सॉइल आपने जो मिक्सअप करी है उसमें से क्या होता है, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट ना हो जाए, इसीलिए उसको प्रॉपर तरीके से लेवल करा जाता है, एक लेवल पे पूरी सॉइल को लाया जाता है। फिर है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग यानी कि जो खाद होती है वो आपकी सॉइल में ऐड करी जाती है। देखिए, ये प्लाउइंग के पहले भी करी जाती है और बाद में भी करी जाती है। प्लाउइंग से पहले इसलिए करी जाती है ताकि जब आप खाद डाल दें और फिर उसके बाद प्लाउइंग करें तो वो इजीली आपकी जो सॉइल होती है वो मिक्सअप हो जाती है, सॉइल में इजीली मिक्सअप हो जाती है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मैन्योर, खाद क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, तो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स आपकी सॉइल में जा रहे होते हैं। नाउ एग्रीकल्चरल टूल्स, अभी जो हमने अभी बताया है, दिस इज प्लाउ, ये भी टूल है, हो और कल्टीवेटर, ये तीनों क्या हैं, एक टूल्स हैं जो वुड और आयरन के बने हुए होते हैं, जिस वजह से आप अपनी प्लाउइंग करते हैं। देखिए ये है टूल। सबसे पहले है, दिस इज वुडन प्लाउ। इसमें क्या होता है, दिस इज अ प्लाउ शाफ्ट है ये एक, इसमें एक साइड पे हैंडल होता है और एक साइड पे होता है प्लाउ शेयर, ये आयरन का बना हुआ होता है। एंड दिस इज द वुडन बीम। ये वुडन बीम आपके जो बुल्स होते हैं उनकी नेक पर ये लगती है। और ये जो वुडन बीम है, दिस इज ये और ये, इन दोनों के बीच का दिस एंगल, दिस इज 90 डिग्री। तो ये जो है आपके जो बुल है उसके नेक पे जाकर के लगती है। एंड देन ये जो हैंडल है, ये जो फार्मर होता है वो इस हैंडल को पकड़ रहा होता है। और ये जो आपका लोहे का जो चीज है, दिस प्लाउ शेयर, ये आपके सॉइल में जाता है और आपके सॉइल को प्लाउ करता है। सॉइल जो होती है वो आपकी मिक्सअप होती है। दिस इज हो, सेम हो भी वही चीज है, ये आपके नेक पे जाता है बुल्स के, ये हैंडल है जो फार्मर पकड़ता है। और दिस इज बेंट प्लेट, ये भी आयरन का बना होता है, एक प्लेट की तरह होती है, ये आपकी सॉइल को मिक्सअप करता है।
नाउ दिस इज अ कल्टीवेटर, ये है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है ये देख के ही समझ गए होंगे आप लोग। एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में ये चीज अटैच होती है और ये जितने भी प्लाउ शेयर हैं आयरन के बने हुए, ये सारे के सारे सॉइल में जाते हैं और ये सॉइल को मिक्सअप करते हैं। तो कल्टीवेटर्स जो होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है। क्यों? ये क्या करता है, आपका यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आपका कल्टीवेटर क्या आता है, टाइम बचाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर एक मैकेनिकल डिवाइस है, बहुत ही इजीली एज कम्पेयर टू द फार्मर आप अपने खेत को अच्छे से आप मिक्सअप कर सकते हैं, उस खेत के सॉइल को। प्लस आपका लेबर मेहनत जो होती है वो आपकी कम होती है इसमें। तो आपका होमवर्क क्या है, जो अभी मैंने सब नोट्स बनाए हैं आपको समझाए हैं, सबको आपको समझना है, प्लस आपको इनको अपनी कॉपी में नोट करना है। आप अपनी जो नोटबुक है वो आपको जो साइंस की क्लास वर्क कॉपी होगी उसी में ये सारा काम आप करेंगे डेट डाल करके। और किसी बच्चे ने अलग से बना लिए तो कोई इश्यू नहीं है। प्लस आप अपने क्वेश्चन नंबर 91 और 92 वो आप करेंगे। साथ साथ जो वेरी शॉर्ट जितना पढ़ाया है इससे रिलेटेड जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू।